ये दुनिया इतनी बड़ी है और इसमें इतनी सारी जगह हैं। पर कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज ठीक ठीक कहाँ पर है? ये एक बहुत ही मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब एक ऐसे शानदार सिस्टम में छुपा है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को समझते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बिल्कुल नए शहर में पहुंचे हैं। चारों तरफ अनजान सड़कें, अनजाने इमारतें, दिमाग में थोड़ी उलझन तो होगी ही। ये नक्शा कुछ ऐसी ही उलझन को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। तो सवाल ये है, आप ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और आपको जाना है बैंक। अब इस नक्शे को देखकर रास्ता कैसे ढूंढेंगे? यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो इस तरह की कंफ्यूजन का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बेसिक सोल्यूशन है नक्शा। ये वो जरिया है जो हमें भटकने से बचाता है और एक तरह से पूरी दुनिया को कागज के एक टुकड़े पर ले आता है। आप देखिए, कोई भी नक्शा काम का तभी होता है जब उसमें ये तीन जरूरी चीजें हों: दूरी, दिशा और प्रतीक। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैमाने यानी स्केल की। ये सच में एक जादू जैसा है। सोचिए, एक बड़े से शहर को कागज के छोटे से टुकड़े पर कैसे फिट किया जाता है। पैमाना यही बताता है कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की दूरी असल में जमीन पर कितने किलोमीटर या मीटर के बराबर है। जैसे हो सकता है कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का मतलब हकीकत में 500 मीटर हो। इसी की वजह से पूरा शहर एक पन्ने पर समा जाता है। इसके बाद आती है दिशा। दिशा के बिना नक्शा तो बस एक तस्वीर है ना? ज्यादातर नक्शों में ऊपर की तरफ एक तीर बना होता है जिसपे एन लिखा होता है। ये बताता है उत्तर दिशा। और एक बार हमें उत्तर पता चल गया तो फिर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है। ये चारों ही कहलाती हैं प्रधान दिग्बिंदु। और तीसरी चीज है प्रतीक। इन्हें आप नक्शों की अपनी भाषा कह सकते हैं। अब हर चीज की असली ड्राइंग तो बना नहीं सकते ना, इसलिए रेलवे स्टेशन के लिए आरएस या पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ जैसे छोटे छोटे सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। यहां जो प्रतीक दिख रहे हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया के तय किए हुए स्टैंडर्ड प्रतीक हैं, जिन्हें पूरे भारत में एक ही तरह से समझा जाता है। तो नक्शे बहुत काम की चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने हमें एक और बेहतर सिस्टम बनाने पर मजबूर कर दिया। और वो दिक्कत ये है कि हमारी धरती चपटी नहीं है, वो एक गोला है। तो फिर सवाल उठता है कि एक गोल चीज को एक सपाट कागज पर एकदम सही सही कैसे दिखा सकते हैं? सच तो यह है कि यह हो ही नहीं सकता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप संतरे के छिलके को बिना तोड़े मरोड़े सपाट नहीं रख सकते। इसीलिए हमारी धरती का एकमात्र सही मॉडल है ग्लोब। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरी दुनिया एक ग्लोब की शक्ल में है, पर इस पर किसी एक खास जगह का, एक पॉइंट का बिल्कुल सटीक पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए एक यूनिवर्सल एड्रेस सिस्टम की जरूरत पड़ी। और इसका जवाब न एक बहुत ही मजेदार उदाहरण में छिपा है। जैसे शतरंज के बोर्ड पर हर खाने का एक खास कोड होता है ना? जैसे कि D4। इस कोड से हमें पता चलता है कि किस खाने की बात हो रही है। ठीक इसी तरह धरती पर हर जगह का पता लगाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम का पहला हिस्सा है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। आप इन्हें ग्लोब पर बनी हुई लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल लाइनें समझ सकते हैं। ये सब काल्पनिक हैं, असल में नहीं है। सबसे बीच वाली जो लाइन है वो है 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा या इक्वेटर। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ मतलब ऊपर या नीचे जाते हैं, ये लाइनें छोटी होती जाती हैं। और सिस्टम का दूसरा हिस्सा है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ये वो काल्पनिक खड़ी लाइनें हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। लैटिट्यूड की लाइनों से अलग ये सारी लाइनें लंबाई में बराबर होती हैं। और ये समझना कि धरती गोल है, ये कोई नई बात नहीं है। आज से करीब 1500 साल पहले ही हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ये बता दिया था। सोचिए, उस जमाने में हमारे पूर्वजों की समझ कितनी गहरी थी। तो ठीक है, हमारे पास लाइनों का एक जाल तो बन गया, पर एक सवाल अब भी है। इन खड़ी लाइनों यानी देशांतर की गिनती शुरू कहाँ से करें? कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना। आज तो पूरी दुनिया 0 डिग्री देशांतर के लिए इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरने वाली लाइन को मानती है। ये 1884 में तय हुआ था। लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इससे सदियों पहले प्राचीन भारत में उज्जैन को दुनिया का केंद्र माना जाता था और वहीं से गुजरने वाली रेखा को मध्य रेखा यानी प्राइम मेरिडियन कहा जाता था।
ये नक्शा उसी प्राचीन समझ को दिखाता है। मतलब ग्रीनविच से बहुत पहले हमारे खगोलविद दुनिया के लिए उज्जैन को रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते थे। ये उस समय की वैज्ञानिक तरक्की का कितना बड़ा सबूत है। अब आता है इस ग्रिड का सबसे हैरत अंगेज इस्तेमाल। ये देशांतर रेखाएं सिर्फ ये नहीं बताती हैं कि कोई जगह कहाँ है, ये भी बताती हैं कि वहां कब क्या समय हुआ है। मतलब जगह और समय एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसका हिसाब बड़ा सीधा है। अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री घूमने में धरती को लगते हैं 24 घंटे। इसका मतलब हुआ कि हर एक घंटे में धरती 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। और बस इसी के आधार पर दुनिया के सारे टाइम जोन बने हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पूरी दुनिया को ऐसे ही टाइम जोन में बांटा गया है। ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री पर है, वहां से जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय आगे बढ़ता है और पश्चिम की तरफ जाने पर समय पीछे होता जाता है। और यही वजह है कि हमारा भारतीय मानक समय यानी IST, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे GMT कहते हैं, उससे ठीक 5.5 घंटे आगे है। ये +5.5 असल में उसी अंतर को दिखाता है। तो कुल मिला के बात यह है, अक्षांश और दिशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये सिर्फ नक्शों पर खींची हुई लाइनें नहीं हैं। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है, एक ऐसा ग्रिड है जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। नेविगेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक सब कुछ। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। सोचकर देखिए, अगर ये अदृश्य ग्रिड कल अचानक काम करना बंद कर दे तो हमारी आज की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे पहले ठप पड़ जाएगा? GPS, हवाई जहाज या कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें।